है ऑटिज़म के बारे में। और आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि जो ऑटिज़म है वो किस तरह से इस वक्त हमें अफेक्ट कर रहा है, और इन लॉकडाउन के टाइम्स में ऑटिज़म जो है वो हमारे बच्चों को और हमारी फैमिलीज़ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। सो अगर आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, तो आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट, आई एम अ BCBA। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई मूव टू शिकागो इन 2000। उसके बाद मैंने काफ़ी काम जो है वो किया है मुख्तलिफ़ ममालिक में भी। मैंने अपना 2000 से ही यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। मैं छोटे बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ और मैं बड़े बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ, लेकिन सारा काम मेरा ऑटिज़म के साथ है और डिसेबिलिटी के साथ है। मेरा अभी फ़िलहाल मैं अपनी डॉक्टरेट कर रही हूँ, PhD इन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अलॉन्ग विद दैट मैं मेरे क्लिनिकल सेटिंग्स हैं पाकिस्तान में भी और इधर भी। जैसे ही हमने देखा कि जो है ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सी चेंजेस जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूँ, मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी लोगों को पता है कि मेरा काम क्या है। जो लोग मुझे शायद देख रहे हैं उनको पता है कि शायद पता है कि मैं क्या काम करती हूँ। हमारा काम ये होता है कि हम लोग बिहेवियर्स जो हैं उनके ऊपर काम करते हैं और बिहेवियर्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं, जिसमें कि वो बिहेवियर्स भी होते हैं जिनको हम रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, और वो बिहेवियर्स भी होते हैं जिनको उनको हम इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेस्ड है, और हमारा काम सारा का सारा जो है वो उन चीज़ों के ऊपर होता है जिसमें कि बच्चों का स्किल डेफिसिट हो। सो बेसिकली वी डू असेसमेंट्स, एंड आफ्टर वी डू असेसमेंट्स वी वर्क ऑन अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल लेवल। मेरा एक मास्टर्स जो है वो स्पेशल एजुकेशन में है, तो इसलिए मैंने स्पेशल एजुकेशन स्कूल में भी काम किया है। तो वहाँ पे हम लोग बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान्स भी बनाते थे, साथ में उनका हम लोग असेसमेंट्स भी करते थे, और असेसमेंट्स के साथ साथ हम उनका IEP प्लान भी डेवलप करते थे। तो मैंने मेन स्ट्रीम में भी काम किया हुआ है और मैंने सेल्फ कंटेन में भी काम किया हुआ है। तो हम 1-on-1 थेरेपी भी प्रोवाइड करते थे, और हम लोग मेन स्ट्रीम में दूसरी टीचर्स के साथ भी काम करते थे। ये हमारा काम है। तो इस वक्त हमारा मेरा इस वक्त जो काम है वो है कि हम पूरी सोसाइटी को हम लोग एक एनालाइज इस वक्त कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो इस वक्त किस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ हम डील कर रहे हैं। So what's happening is that our kids are staying at home and there is a change in routine. There's a lockdown, right? So आज से मेरा ख्याल से 16 March was the last day that I went out and worked. So 16th March को मैंने जाके बाहर काम किया था। उसके बाद से I have not worked outside and I've only been working in the home setting. So I think that there has been some problem with, just give me 1 second. I'm just trying to see if I can be brought on live by the hosts. I'm just going to take 1 minute to get myself situated. Just give me 1 second, guys. Okay, yeah, so I'm live. अब उसमें होता ये है कि हम लोग जो है वो मेरा जो काम है सारा का सारा वो काम उन लोगों के साथ हो रहा है जो कि इस वक्त यहाँ पे अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी वी आर वर्किंग विद किड्स एंड वी आर वर्किंग विद एडल्ट्स who have any kind of developmental disabilities या जिनको ऑटिज़म है उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, the topic that we have today is about autism in this lockdown. So इस lockdown में how is it that we can make
everything more functional? How is it that we can work with the kids in this environment? How is it that we can make things really functional for everybody who's around us? So इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे. तो जितनी भी रिसोर्सेज आज मैंने ली हैं और आज जिनके ऊपर मैं बात करूँगी वो मैंने ऑटिज़म स्पीक्स की वेबसाइट से ली हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पे सारा कुछ जो है वो दिया जाता है. एंड आई वुड इनकरेज ऑल द पेरेंट्स टू कीप अपडेटेड विद दैट वेबसाइट, बिकॉज उस वेबसाइट के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे जो भी इंटरवेंशंस हो रही हैं ऑटिज़म के लिए वो वहाँ पे ऑलवेज जो है ना वो वहाँ पे होती हैं. ठीक है, सो दे आर देयर ऑल द टाइम. And you can always go ahead and you can always look into those. So जो first सबसे पहली बात ये कि I was listening to UC Davis जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक one of the professors जो कि इस वक्त रिसर्च भी कर रहे हैं on the behavior of the society, वो सबसे पहली बात ये कर रही थी कि जो हमारा सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म है, so our kids that have autism and other developmental disabilities, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा visual learners हैं, so they learn visually, right? So what are we doing visually to keep our kids busy, right? So give them that structure. और I don't think कि अभी तक हम लोगों ने शायद इसके ऊपर काम करना शुरू किया है. तो what she was saying was that सबसे पहली बात ये कि there has been a huge shift in the therapeutical domain. तो हमारी पूरी थेरेपी जो है वो शिफ्ट हो गई है. पहले हमारी थेरेपी जो है वो हम लोगों की घर पे होती थी. हम इधर अमेरिका में स्पेशली इन होम सेशंस हो रहे थे, उसके बाद स्कूल में सेशंस हो रहे थे. पाकिस्तान में भी क्या हो रहा था कि बच्चे जो हैं वो क्लिनिकल सेटिंग्स में जा रहे थे और क्लिनिकल सेटिंग्स में जाकर उनकी जो है वो थेरेपी की जा रही थी. लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारे के सारे हमारे बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं और वो घर से काम कर रहे हैं, राइट? सो उसमें अब मसला ये आ रहा है कि हाउ इज़ इट गोइंग टू बी कि हम अपने बच्चों को सही तरह से स्ट्रक्चर कर सकें, राइट? सो अब उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो इस वक्त ये आ रहा है कि उनके लिए विजुअली हम क्या ऐसा करें कि जिससे उनको हम इंगेज कर सकें. तो उसी में उन्होंने एक बात ये मेंशन की कि वन ऑफ द किड्स दैट आई वाज डूइंग थेरेपी विद, सो एक बच्चा था जिसके साथ वो थेरेपी कर रही थी, तो उसने आके कहा, so basically they have to, उसने आके कहा कि I'm really scared of the coronavirus, so I'm really scared of the COVID. So उन्होंने जो थेरेपिस्ट थी, जो डॉक्टर जिनसे जो UC डेविस पे अभी लेक्चर दे रही थी, उन्होंने कहा कि why are you scared? And the kid said, I am scared because I don't want that round thing that they are showing on the TV to be inside my body. Does that make sense? So what that means is कि जो हमारा मीडिया इसको इस वक्त पोर्ट्रे कर रहा है और जिस तरह से उसकी पिक्चर एक बनाई जा रही है डरावने मॉन्स्टर की तरह से, kids don't like that. It's depicting it as a monster right now. So basically they are not scared कि they are getting that virus or they are getting that. It's that picture and the depiction of how they are showing it to them that they are getting anxious about it. तो I think that for us, because हमें पता है कि हम जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, हमें पता है कि हमने बच्चों के साथ काम करना है, हम उनको कितने विजुअल्स देते हैं. एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज जो हम अपने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं जिनको ऑटिज़म है, जिसमें कि पिक्चर स्केड्यूल्स होते हैं, जिसमें कि फॉर एग्जांपल हम टीच का मटेरियल यूज़ करते हैं, हम पेक्स यूज़ करते हैं और हम हर चीज़ उनके लिए विजुअलाइज करते हैं ताकि उनका डे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सके. लेकिन जब वही बच्चे जो हैं जाते हैं और जाके वो जो है वो देखते हैं एक राउंड सा बॉल जिसके जो है ना एक हॉर्न से निकले हुए हैं और वो कोरोना वायरस जो है वो उसको डिपिक्ट उसको कर रहे हैं, तो they don't want that, right? So they don't want that in their body, and that's exactly where the anxiety gets kicked in, right? So we have to take care of all of those things. So in this time we all have to work together on these things to make sure कि हम उन बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो कि इस वक्त उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है. Secondly, the other things that Autism Speaks की वेबसाइट पे बात आती है, सबसे पहली बात ये होती है create household rules, right? So what are household rules? Household rules ये होते हैं कि आपने कितने बजे सुबह उठना है, आपने कितने बजे रात को सोना है, आपने कितने बजे अपना काम शुरू करना है. आपका अगर सपोज स्कूल का ई लर्निंग हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का इस वक्त ई लर्निंग हो रहा है, राइट? सो दैट ई लर्निंग, what time it's going to start, what time is it going to stop,
आपका लंच का टाइम क्या है, आपके स्नैक का टाइम क्या है, आपकी नैप का टाइम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इसको आपने एक हाउस होल्ड रूल के तौर पे बनाना है, ठीक है। उसमें आप नॉट ओनली आर द किड्स गोइंग टू बी इन्वॉल्व बट ऑल्सो द एडल्ट्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ ए हाउस होल्ड रूल जो कि आपने वहाँ पे एक बनाया हुआ है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, ताकि वो सब उसको फॉलो करें और किसी तरह की भी फ्रस्ट्रेशन नॉट ओनली इन द किड्स ऑल्सो इन द एडल्ट्स जो है ना वो ना हो। सेट अ डेली रूटीन। अब आपने जो है अपने बच्चों के लिए एक रूटीन सेटअप करना है। अब कई बच्चे जो हैं वो विजुअल लर्नर्स हैं, कई बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो आपने उनके लिए एक रूटीन बनाना है जिसमें कि आप उनका एक पिक्चर स्केड्यूल बना सकते हैं कि ओके, आई एम गोइंग टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू गो एंड डू दिस एंड दिस एंड दिस, एंड देन मैं पढ़ूंगा, मैं अपनी ये थेरेपी की चीज़ें करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो ये सारा कुछ आप करके, और ये पूरा आप अपने बच्चे का ना एक स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल बनाएं। नाउ इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त जो कि पूरी दुनिया में बैठे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इट्स वेरी हार्ड। अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मदर्स और फादर्स हैं वो वर्किंग मदर्स एंड फादर्स भी हैं और वो घर पे बैठ के ये सारा कुछ करेंगे, तो दैट्स रियली हार्ड बिकॉज दे हैवंट डन दिस बिफोर। सो अगर हम उनके ऊपर ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डाल देंगे कि वो जो है वो ये सारा कुछ करें, so I don't think that it's possible for them, right? So it's not possible for them to do all of these things at the same time। और इसीलिए अभी हमारी जो APBA की जो अभी हमारी एथिकल गाइडलाइन आई है जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, वो यही आई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि क्या बच्चे को एक्चुअली थेरेपी चाहिए या नहीं चाहिए इन दिनों में। तो टेलीथेरेपी तो हो रही है आजकल, लेकिन आप सिर्फ उस वक्त करें अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, और अगर उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त थेरेपी की ज़रूरत है तो आप करें, क्योंकि उसमें थेरेपी एक्चुअली माँ और बाप को करनी है और उनके पास क्या इतना टाइम है कि वो उसको उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से जो है वो यूज़ कर सकें, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर वो बात करते हैं वो है मोटिवेट योर चाइल्ड। अब इसके बारे में भी मैंने कल बात की थी कि गाइस यू हैव टू फाइंड द रीइंफोर्सर्स, राइट। अब जब आप रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो कई लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि जी आप ABA का काम करती हैं तो आप हर वक्त रीइंफोर्समेंट देती रहती हैं बच्चों को। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो आपको पहले बच्चे की पता करनी पड़ती है, फिर आपको उसको देनी पड़ती है और उसके बाद आपको उसको फेड आउट करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी एक और चीज़ मैंने ऐड की थी जो कि है चॉइस मेकिंग। तो आप बच्चों को ज़रूरी नहीं कि आप इतनी बड़ी एक जो है उनके लिए जो है स्टिमुलस प्रेफरेंस असेसमेंट करें जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं। आप उनके लिए चॉइस मेकिंग कर सकते हैं कि आप उनको कोई भी एक्टिविटी से पहले आप उनको बता दें कि जी आप बेटा व्हाट वुड यू लाइक टू वर्क फॉर, दिस और दैट। सो यू गिव देम अ चॉइस और उसके बाद आप उनको एक्टिविटीज़ की चॉइस दे सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपका सुबह से स्केड्यूल ये है कि आई एम गोइंग टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, देन आई एम गोइंग टू डू मैथ एंड साइंस और आई एम गोइंग टू डू एन आर्ट प्रोजेक्ट। तो आप उनकी चॉइस दे दो कि बेटा आपने आर्ट पहले करना है या आपने यू नो वी आर गोइंग टू डू फोनिक्स फर्स्ट और वी आर गोइंग टू डू रीडिंग फर्स्ट। सेकेंडली एक और जो एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो ये कि देखो दिस इज द टाइम टू डू प्रैक्टिकल स्टफ। सो एनीथिंग दैट यू डू you can practically elaborate it in the home setting। So अगर आप लोग मैथ कर रहे हो, अगर आप लोग साइंस कर रहे हो, अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो, it can be done in the home and that's what PRT talks about, which is pivotal response treatment, जिसमें कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपने बच्चों को मोटिवेट करना है तो आप उनकी मोटिवेशन घर पे ढूंढो। अगर आपने उनके साथ मैथमेटिक्स करना है तो आपने उनको जो चिप्स दिए हैं या स्नैक्स दिया है उसको काउंट कराओ बच्चों को, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों को कराओ। अगर आपने उनको रीडिंग कराना है तो जो जितने मटेरियल्स आपके घर में हैं आप जो उनकी फेवरेट आइटम है उसको रीड कराओ। अगर आपने उनके कुकीज़ के लेबल्स को आप रीडिंग कराना शुरू कर दो। सो ट्राई टू फाइंड दैट लर्निंग एक्टिविटी इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। अगर आपने साइंस का एक्सपेरिमेंट है, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई है, ट्राई टू डू इट इन द किचन विद द किड्स। अगर आप मैचिंग करा रहे हो बच्चों को तो डू इट विद द एक्चुअल आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द किचन, राइट। यू कैन डू अ पोटैटो टू अ पोटैटो, एप्पल टू एन एप्पल। यू कैन फाइंड एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ यू इन द हाउस। और आप बच्चों के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर सकते हैं कि यू टेक पिक्चर्स ऑफ थिंग्स आउटसाइड एंड यू ब्रिंग देम एंड देन यू स्टार्ट मैचिंग दोज पिक्चर्स। अनदर सजेशन इज़ कि कई दफ़ा हम लोग बड़े हो जाते हैं और हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो कि छोटे होते की होती हैं, जिस तरह के हमारा दिल करता है कि हम कैंपिंग पे जाएं या हमारा दिल करता है हम स्लीप ओवर्स करें। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि चलो हम जो है विल डू समथिंग। सो
bring those things out and try to do those things with the kids, ताकि आप लोग जो है it's a quality time that is spent with the kids. So motivate your kids, find those motivations for them. Rotate and organize your child's toys, which means that anything that you work with the child, any toy that you have of the child, उसको आप rotate करो. एक ही टॉय के साथ जो है बच्चा जो है वो सेशिएट हो जाता है. मैंने तो यहाँ तक कहा हुआ है पेरेंट्स को, अपने थेरेपिस्ट को, कि आपके बच्चे के टॉयज या रीइंफोर्सर्स या जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास 10 हैं, आप उनमें से 5 जो है छुपा दो and bring them out like after 3 days and put the others back in. Because देखो, आपके जितने टॉयज आपके बच्चे के सामने रखे होंगे, बच्चा उतना ही सेशिएट हो जाएगा. जब बच्चा सेशिएट हो जाएगा तो बच्चा जो है वो और टॉयज मांगेगा. सो बेस्ट ये है कि आप उसको कुछ खिलौने दो और कुछ आप वापस रख लो, फिर दोबारा लेके आओ और आप उनको मैनिपुलेट करते रहो ताकि बच्चे की मोटिवेशन लेवल जो है ना वो बढ़ती रहे. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर मैं हूँ और मेरे सामने इतनी ज़्यादा जो है वो कपड़े पड़े हुए हैं, तो आई डोंट वांट टू वेयर एनी ऑफ दोज, राइट? आई वांट टू गेट न्यू क्लोथ्स ऑल द टाइम. सो बेसिकली, लेकिन अगर वही कपड़े मैं उसमें से आधे जो हैं वो उठा के सूटकेस में रख दूंगी, तो आई वुड वांट टू गो बैक एंड गेट दोज क्लोथ्स. सो दैट्स हाउ वी बिल्ड दोज मोटिवेशंस इन द किड्स. Help your child get started on activities. So find activities. Like I have been constantly doing activities online. मेरा YouTube चैनल है जिसपे मैं रोज़ जो है ना एक्टिविटीज़ पुट करती हूँ. इतनी फ्री रिसोर्सेज हैं इस वक्त, उसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं. कट एंड पेस्ट एक्टिविटी है, उसमें पपेट एक्टिविटीज़ हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, इमोशनल एक्सपेरिमेंट्स हैं. Bring those activities out and do that activity with the kid and spend some time on it. उसके बाद the most important point which Dr. Aiza also has brought up right now is limit screen time to a limit. Limiting screen time can be one of the biggest challenges for a family during breaks. It helps to set clear limits before the day begins and to review these limits with your child often. You can do this by scheduling screen time at specific times of the day. अब इसका क्या है कि I'll tell you कि this for typically developing children as well as for our kids that have autism, this is a very, very hard one, right? So how is this a very, very hard thing to do? It's very hard for you to put that limit, क्योंकि क्या होता है कि हम भी busy हो जाते हैं और हमें ये होता है कि यार now this kid needs to इसको busy रहने दो वरना ये रोएगा या tantrum होगा. लेकिन you have to, देखो, once you have a rule in place, once you have a household rule in place, everything will be fine. And it's hard to change the behavior, but once you start changing those behaviors, they get better. Put a limitation on the screen time. Put a limitation on your screen time. That is the most important thing. This is what I've seen with my own kids. अगर मैं अपने screen time पे limit नहीं डालूंगी, तो मेरे बच्चे भी जो हैं उनकी screen time पे भी जो है वो limitation नहीं आएगी. I have to correct myself to correct my kids, right? So मुझे अपना screen time limit करना है और मुझे उनके लिए डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो मॉडल करना है, ठीक है? सो कुछ भी हो सकता है उसमें. आप लोग अपना जो है कुरान पाक सुन सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आप सुन सकते हैं, बच्चों को अपने साथ नमाज पढ़ाएं. देखें, आप ये ना समझें कि बच्चे जो हैं उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती या बच्चों की अकल में कोई चीज़ नहीं आ रही या वो समझ नहीं रहे कोई बात. The kids that have autism, they understand a lot more than we think that they understand. So whatever religion we belong to, make your kids indulge in those prayers that you're doing, or make your kids indulge in those meditations that you're doing, because now you want the kids, this is the best time that you want your kids to be modeling, to be imitating the desirable behavior. So आप जो बिहेवियर करोगे उसी को वो लोग जो है कॉपी करेंगे और मॉडल करेंगे. तो उनको अपने साथ अच्छे बिहेवियर्स आप कराओ और अपनी स्क्रीन टाइम्स को लिमिट करो, उस पर टाइमर्स प्लेस करो और टाइमर्स प्लेस करके जो है ना आप बताओ सब. यू जस्ट गेट अ टाइमर. I have a timer on my phone and my timer is is just a simple one that I got. Which is a timer that I can just show you right now, and it's such a cool timer because I love it. It's a timer that goes like it's very loud, but it's something that you can get on the on your phone app. It's called as a free timer app. It's really fun, it's nice, it's really cool.
It's a visual. It looks really nice for the kids. And what you can do is you can put these timers on and you can tell the child, okay, this is your timer for the iPad or the tablet, and that's it. उसके बाद आप उनको नहीं दो. Don't give them that. इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आपको अपने आप को भी टाइम करना है कि ओके आधा घंटा वो करेगा, उस आधे घंटे में आई एम गोइंग टू गो डू दिस स्टफ एंड देन आई एम गोइंग टू बी इन्वॉल्व विद देम, और आई एम गोइंग टू फाइंड एन एक्टिविटी दैट दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व विद देयर सिबलिंग्स. Now, bonding with siblings is also a good thing to do at this time. उसके लिए there are so many social activities that they can do together. Sibling conflict is another thing that I'm going towards. So there will be sibling conflict, so you have to work through that. उसमें फिर यही है कि आपको जो है उनके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, यू गॉट टू वर्क थ्रू देम, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू डू सोशल स्टोरीज, जिसके बारे में अभी आई थिंक कुछ दिन पहले एनी वाज देयर एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट देम ऑल्सो. सोशल स्टोरीज आप बनाएं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बनाएं, आप उर्दू में बना सकते हैं. उसका यही है कि आप गूगल इमेजेस से आप पिक्चर्स लें, उसकी आप स्टोरीज़ बनाएं, उसके बारे में आप बात करें और बच्चों को समझाएं, और आप प्रोफेशनल से हेल्प लें. इस वक्त तो बहुत से प्रोफेशनल्स जो हैं वो टेली हेल्थ पे अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए. Another thing I want to talk about is that parents need to take care of themselves. अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? सो यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि आप बर्न आउट हो रहे हो तो टेक अ ब्रेक, गो टेक अ ब्रेक. मैंने कल भी ये बात की थी कि अगर आपको लग रहा है कि आप बर्न आउट हो रहे हो, टेक अ ब्रेक. 5 मिनट के लिए आप बाथरूम में चले जाओ, 5 मिनट के लिए बाहर जाके खड़े हो जाओ. टेक अ ब्रेक, टेक 10 deep breaths and you are going to get better. And come back inside and then start working on whatever you are working for. So उसके लिए भी अगर आप Autism Speaks की वेबसाइट पे जाओ तो काफ़ी वहाँ पे वेबिनार्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, जो कि माइंडफुल मेडिटेशन पे भी हैं और कीपिंग योरसेल्फ काम पे भी हैं. इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ चल रही हैं. Another thing I want to talk about is exercising. Now, exercising is so important during this time that I cannot even tell you how critical and how important it is for right now, right? So why is it important? क्योंकि आप लोग घर में बैठे बैठे जो है ना, आप everybody is getting angry, ठीक है? मुझे अपने पता है कि from my experience, from my close relatives, from my close relations, I know that everybody is about to chop each others heads off, right? So सब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि जब आप लोग एक एक्सरसाइज का टाइम या एक्सरसाइज का एक रूटीन रखते हो तो उसमें आप लोगों के जो है यू आर एबल टू बर्न दैट एंगर आउट, ठीक है? सो अब उसमें वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल. बच्चों के लिए आप लोग एनिमल योगा कर सकते हो. सो एनिमल योगा इज सो कूल, आई लव इट. यू कैन डू इट थ्रू आउट द डे एट एनी टाइम. यू कैन हैव सम नाइस म्यूजिक during the day on YouTube. You have that music available. अगर आप एनिमल योगा टाइप इन करोगे तो वो म्यूजिक आ जाएगा. एनिमल योगा के फ्री कार्ड्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन. यू कैन फाइंड दोज. और जस्ट be like a bear, be like a tree, be like a monkey, so वो सारे आप करो बच्चों के साथ, वो स्ट्रेचेस करो. और उसके बाद आप जाओ, अगर आप टीवी पे जाओ, अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है या आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है या गूगल है, उस पर आपको कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज या कुछ भी जो है आप उसको लो, हाफ एन आवर की, समथिंग दैट यू कैन डू विद योर किड्स एंड योर पार्टनर एंड दी सिबलिंग्स, एंड जस्ट डू इट. Make a routine ke half an hour every day you are going to get involved along with your kids to do an exercise at home. This is going to make you feel so much happy. Get your kids involved in everything that you're doing in the house. अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो तो बच्चों को इन्वॉल्व करो उसमें. कुकीज़ बना रहे हो उसमें करो, खाना बना रहे हो उसमें करो, सैंडविचेस बना रहे हो उसमें करो, but get your kids involved during this time. So make this time more productive for yourself and for the family rather than having it as a negative experience. So you have to keep the routines in place. You have to be creative with the activities. You have to do exercises. Manage your own anxiety. एंग्जाइटी जो है ना वो बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि इस दौर में भी है और पहले थी, लेकिन आई थिंक कि अब के दौर में ज़रा ज़्यादा आ गई है. मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो शायद इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो हर दूसरा जो बच्चा मैं देख रही हूँ
उनको भी है, और जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि देखें, एंग्जाइटी आती है बिकॉज दिस इज़ द फेयर ऑफ द अननोन, ठीक है। नाउ हमने अपने बच्चों को इतना यूज टू कर दिया है स्केड्यूल्स के ऊपर कि अब हमारे बच्चे घर बैठे हैं और उनको ये नहीं पता कि वाई दे आर होम, एंड प्लस जो वो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त टीवी के ऊपर, वो एक हॉरिबल से मॉन्स्टर की तस्वीर है जिससे कि वो डर रहे हैं. सो देर इज अ फियर ऑफ द अननोन, राइट? So a fear of the unknown is always going to create anxiety. So it's creating anxiety for our kids, and it's also creating anxiety for the parents right now. So when it is creating anxiety for the parents, उसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है वो एंक्शस हो रहे हैं और उसका एक रिपल इफेक्ट जो है वो आपके बच्चों के ऊपर आ रहा है. अब मैं आपको एक और बात बताऊं, चाहे बच्चे टिपिकल हों या टिपिकल ना हो, बच्चे जो आपकी क्लाइमेट होती है ना घर की, उसको फील कर लेते हैं. एंड व्हेन दे फील दैट, दे स्टार्ट शोइंग दोज सिम्टम्स. सो यू हैव टू मैनेज योर बिहेवियर. सो पेरेंट्स को अपना बिहेवियर मैनेज करना है ताकि उनके बच्चों का जो बिहेवियर है वो अच्छी तरह से घर पे मैनेज हो सके. क्योंकि अगर आप एंक्शस होंगे तो आपके बच्चे एंक्शस होंगे, अगर आप गुस्से में आओगे तो आपके बच्चे जो हैं वो गुस्से में आएंगे, ठीक है. सो यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, और इन सबको मैनेज करने के लिए पेरेंट्स जो हैं उनके स्केड्यूल्स बनना बहुत ज़रूरी है. उनका एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और एक स्केड्यूल, एक रूटीन जो है वो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लिमिट द कंजम्पशन ऑफ न्यूज़. आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, बिकॉज मेरे घर में मैं सिर्फ रात को 8 बजे CNN लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ की न्यूज़ जो है वो मुझे पता है कि इट्स गोइंग टू गिव मी गुड न्यूज़, एंड दैट्स इट. उसके अलावा मुझे पूरा दिन में जो भी खबरें आती हैं, मीम्स आती हैं, सब कुछ आती हैं, आई डोंट इवन लुक एट देम एनी मोर, बिकॉज मैं जितनी खबरें देखूंगी उतनी ही मैं फैलाऊंगी, एंड दैट्स रॉन्ग. आई डोंट वांट टू डू दैट एनी मोर, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग ripples. I'm creating anxiety. I'm creating something that shouldn't be created. लोग आगे ही डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं इस वक्त, लोग अपने घरों में हैं, लोगों की रोजी और रिस्क जो है वो इस वक्त एक स्टैंड स्टिल पे है. I just don't think that we need to do that. So limit news for the kids also. और दूसरा, आप लोगों ने अपने बच्चों को ये बात, अगर आपके बच्चे आते हैं और आपसे ये कहते हैं कि why are we home, राइट? तो आप उनको समझा सकते हैं कि वी आर होम बिकॉज देयर इज दिस वायरस एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज ओके. सेकेंडली, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे सुपर हीरोज में फॉर एग्जांपल बिलीव करते हैं, लाइक सुपरमैन, आयरन मैन, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, so what we can do is we can always affiliate them to, okay, hey, you know what, the doctors are the superheroes, and वो जो सुपर हीरोज हैं वो कोरोना वायरस के साथ इस वक्त they are just fighting with it. So as soon as that fight is over, we're going to go back and everything is going to go back to normal. So इस तरह करके हम अपने बच्चों को थोड़ा सा समझा सकते हैं. सेकेंडली जो है, आपने क्या करना है कि स्टे इन टच वर्चुअली. सो आपके जितने भी आपके जो है जानने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, यू नीड टू स्टे इन टच विद दैम. सो बेशक आप स्काइप करो, बेशक आप ब्लू जीन्स करो, बेशक आप जूम मीटिंग्स करो, यू हैव टू स्टे इन टच विद दैम virtually. So do a virtual. I did a virtual birthday party for my son because I have people all over the world right now and I cannot go and see them. So I did a virtual birthday party for them. Make plans. So आप plans बनाओ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए. Like आप लोग plan बनाओ, okay, for example, there's a zoo, they are giving a free virtual tour. Make a plan. Tomorrow I'm going to watch that free virtual tour with my kids. अगर कोई एक्वेरियम जो है वो फ्री वर्चुअल टूर्स करा रहा है, आई एम गोइंग टू डू दैट विद माई किड टुमारो. आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी विद माई किड टुमारो. आई एम गोइंग टू bake a cake with my kid tomorrow. So make those plans and make your day meaningful for the next day. पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने. आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो सकते इस वक्त में. You have to be positive because always remember that things, they happen for a reason. There is a reason that this is happening, so it will get better. So you have to be positive. You have to look at this time as a time that is something that's there
and but it will go away. अगर वो वाला time नहीं रहा तो ये वाला time भी नहीं रहेगा. So we have to be positive towards ourselves, towards the kids, towards our families, towards everything that we do in the house, and keep kids in the loop. So बच्चों को आप बताएं कि क्या हो रहा है. You have to tell them, but don't give them too much information, just the amount of information that they can cope up with. अगर उनको visuals चाहिए आप उनको visuals से समझाएं, अगर वो verbally समझते हैं आप verbally उनको समझाएं, और अगर वो text से समझते हैं text से तो आप उनको text से समझाएं. और जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में आप उनका थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें. लेकिन अगर आपको लगता है एज अ पेरेंट कि आपका बर्नआउट हो रहा है और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो कॉल फॉर हेल्प. देयर आर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स in Pakistan and psychiatrists right now who are there to help and support you. ये पूरा जो ग्रुप है इस वक्त Volunteers to Serve Humanity, इसी में अभी बहुत से साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं जो कि आपकी हेल्प करने को तैयार होंगे. आप रीच आउट करें, और अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है कि कोई आपसे बात करे और आपको हेल्प कर सके, सो रीच आउट टू देम. If you need help, reach out. So the first thing that I would suggest to you is reach out to somebody who you look up to. So if there is a mentor in your life that you want to look up to, reach out to them. Talk to them. Tell them that you are overwhelmed today. So for me, I usually pray, and I talk, I talk in my prayers, I talk. Other than that, what I do is that I look up to, I look up to like a good friend of mine. तो अगर मेरी कोई बहुत अच्छी दोस्त है, I'm going to start talking to her. I'm going to tell her, hey, you know what, I'm having a really bad day. मुझे आज इसके बारे में बात करनी है, मुझे anxiety हो रही है. But talk to them. अपना जो well-being है ना वो आपका बहुत ज़रूरी है. So do that. That is very important. बच्चों को आप busy रखें, अपने आप को ठीक रखें, और this is what's going to help you get through this. अच्छा, एक अभी मुझे क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन वी कंट्रोल मीनिंगलेस साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन. सो अब द मीनिंगलेस sounds, okay, so meaningless sounds means I'm not sure if I should answer this in English or Urdu. Should I answer this in English or Urdu? I'm not sure. Can somebody answer that? Okay, I'll try to do it in both. So as a behavior analyst के तौर पे, we look at what are the things that are happening in the child's environment that are making him do that meaningless sounds, right? So usually हम इसको stereotypic behavior के तौर पे देखते हैं, और हम देखते हैं कि उस environment में उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो उस तरह की sounds जो है वो create कर रहा है. ठीक है, उसके बाद what we do is we do something that is called as a functional analysis or a functional behavioral assessment, which is done by our behavior analysts. And then what we do is कि उसके बाद हमें जब उस meaningless behavior का जब हमें function पता चल जाता है तो then we can give you a better advice on what to do with the kid. So suppose अगर वो जो है sound निकाल रहा है और उसका reason attention है, तो उसकी जो the treatment for that is going to be different. अगर उसका फंक्शन ऑफ बिहेवियर जो है वो सेंसरी है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो डिफरेंट होगा. तो इस तरह से आपको एडवाइस देना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा. इट विल बी हार्ड फॉर मी टू गिव यू एडवाइस जस्ट लाइक दैट विदाउट नोइंग द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर. So I really need to know more about this question before I can give you a suggestion, because if I give you a suggestion without knowing more, that would not be a good solution. So it won't have an effect on the child. So I think I need more information in regards to that. I hope that makes sense. So I'm just going to wait over here for more questions if there are any, and if there aren't any, just let me know. I am going to ask Dr. Isa, if we are done, or if there's anybody. I can't see all the questions over here for some reason. But अगर किसी और का कोई question है, so you guys can ask me and I can answer those for you.
Okay, all right. So I'm going to wind up now. और मैं आप लोगों को अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो या अगर आप लोगों ने मेरे से कोई भी बात करनी हो तो you can always email this group which is Volunteers to Serve Humanity, and I am going to be try to coming here to come on this Facebook page as a volunteer inshallah every week. So अगर आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि व्हाट शुड आई टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक, राइट? सो आप मुझे बताएंगे तो उसके मुताबिक जो है फिर आई विल प्रिपेयर माई नेक्स्ट टॉक फॉर नेक्स्ट वीक. सो इट वॉज वंडरफुल बीइंग हियर, and inshallah ta'ala I would be here again when needed, or next Monday. So have a wonderful day everybody. It was okay, so I did get an answer, a question: how to control self-biting behavior. All right, so again the thing is that self biting behavior जो है उसका मुझे थोड़ा सा उसके बारे में और पता करना पड़ेगा कि वो बच्चा जो है वो क्यों अपने आप को सेल्फ बाइट कर रहा है उसमें. और ऑल्सो फॉर मीनिंगलेस साउंड्स भी इट्स द सेम थिंग. यू हैव टू डू लाइक अ फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट. तो उसमें आपको पता चलता है कि फंक्शन क्या है बिहेवियर का. इज़ इट के जो है बच्चा अटेंशन लेने के लिए कर रहा है, या इज़ इट के वो एस्केप के लिए कर रहा है, या इज़ इट के वो सेंसरी के लिए कर रहा है, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए वो कर रहा है. तो उसके काफ़ी डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर. सो वंस वी नो द फंक्शन इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर मी टू लेट यू नो अबाउट हाउ टू हेल्प विद दैट. सो रीच आउट टू मी. और अगर आप लोग मेरे से इस तरह की बात करना चाहते हैं तो वी कैन कीप लाइक अ session where you bring those things and then we can talk about those maybe next week inshallah. But I need to have more information before I can give you that solution. क्योंकि होता ही है कि, and this is how my professors explained it to me, that suppose if you have a stomach ache, you can't give medicine for a flu, right? So अगर मुझे उसका फंक्शन नहीं पता होगा और मैं आपको उसकी क्योर बता दूँ या मेडिसिन बता दूँ तो वो उसके ऊपर असर नहीं करेगी, राइट? सो देयर आर मेनी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बट आई नीड टू नो द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर. I hope I made sense to all of you guys. It was wonderful to be here, or I will be here inshallah again. So take care of yourself. Allah Ta'ala आप सबकी हिफाजत करे, and I wish you all the best. Positive vibes your way. Have a wonderful day. Bye bye.